Good morning, my dear students. Welcome you in your fourth class of chapter 8 of your syllabus, that is Bhakti and Sufi movement, and we also say that religious history, Bhakti and Sufi movement from 8th century to 18th century BC. Students, आपके आज चौथे क्लास में स्वागत है, जो इतिहास का चैप्टर 8 है, भक्ति और सूफी मूवमेंट, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, जिसे आपके किताब में सिलेबस में धार्मिक इतिहास 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में भक्ति और सूफी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा हम पिछले क्लास को आज फिर रिकैप करते हैं। भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म में सामाजिक और धार्मिक सुधारवादी आंदोलन है, चेतना जगाने का आंदोलन है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैप में भी आपको दिखाने के लिए आएगा, तमिलनाडु से। टीएन का मतलब तमिलनाडु। तमिलनाडु से 12 अलवार और 63 नैनार संतों के द्वारा किया गया था। जो अलवार संत थे वो भगवान शिव के उपासक थे। अलवार जो संत थे भगवान विष्णु के उपासक थे, और जो नैनार संत थे वो भगवान शिव के उपासक थे। इसके बाद इनके ये जो संत थे, ये संत सरल भाषा में, स्थानीय भाषा में, इन क्षेत्रों में भगवान की महिमा का गुणगान करते थे। धर्म का सिंप्लिसिटी, धर्म एक सरल है, सरल होना चाहिए, कोई बाह्य आडंबर नहीं, छुआछूत का विरोध, जाति प्रथा का विरोध, पर्दा प्रथा का विरोध, जो सामाजिक उस समय कुरीतियां आ गई थी समाज में, उसका खुला विरोध करते थे, और क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा में भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान के गुणगान का बखान करते थे। इसके बाद यह आंदोलन समय बीतता चला गया और यह आंदोलन महाराष्ट्र में आकर लोकप्रिय हुआ, और महाराष्ट्र में जो संत हुए उनका नाम था रामदास, तुकाराम, एकनाथ, ये संतों ने महाराष्ट्र में डेवलप किया। इसके बाद यहाँ से धीरे धीरे ये जाता है उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया में एक संत हुए रामानंद। यहाँ इस इलाके में एक संत हुए, उनका नाम था रामानुज। एकदम गलती नहीं करना है। रामानुज का श्रेय आता है साउथ इंडिया में शुरू करने का, और रामानंद का श्रेय उत्तर भारत में डेवलप करने का, विकसित करने का जाता है। ये इनके गुरु का नाम था राघवानंदाचार्य। ये भी क्वेश्चन आता है। इन्होंने उत्तर भारत में एक जगह का नाम है वाराणसी, मेन सेंटर को बनाते हैं, और यहीं से धार्मिक आंदोलन का विस्तार करते हैं उत्तर भारत में। इनके कुल 12 शिष्य थे, 12 फॉलोवर थे, शिष्य थे, डिसाइपल का लीजिए, जो अलग अलग जाति के से थे। इसी में कोई मुस्लिम भी है जैसे कबीर, कोई नाई भी है, कोई जाति से रविदास भी है, कोई से अलग अलग जाति के 12 शिष्य थे, जिन्होंने इन्होंने दिखाने का प्रयास किया कि कोई जाति पाति का बंधन नहीं है, कोई एक धर्म का बंधन नहीं है, और जितने भी धर्म हैं, जितने भी जाति हैं, सबका मकसद एक है। और इन्होंने भक्ति आंदोलन, भक्ति ज्ञान, पहले ज्ञान था, पहले तब कर्म, ये पहले चलते आ रहा था भक्ति मोक्ष प्राप्ति का, और लास्ट में भक्ति। इन लोग ने भक्ति को, मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति को सर्वोच्च स्थान बताया। इनके बाद इनका भी मूल थीम वही था
भगवान का महिमा मंडन, भगवान एक हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, कण कण में विराजमान हैं। वे सरल भक्ति, अनन्य भक्ति में जो लोग उनको याद करता है सबके साथ रहते हैं। उनके लिए भगवान प्राप्ति के लिए कोई बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है, कोई यज्ञ परंपरा की आवश्यकता नहीं है, कोई कर्मकांड की जरूरी नहीं है, कोई यज्ञ का नहीं है, कोई मूर्ति पूजा का नहीं है, कोई जितने भी बाह्य आडंबर थे, दिखावा थे, कोई बड़े बड़े त्योहार का आयोजन, इस बल का कोई आवश्यकता नहीं है। सच्चे मन दिल से जो भी याद करता है उसके लिए भगवान हमेशा भक्ति, जो अनन्य भक्ति करता है उसके लिए रखते हैं। अब यहीं से क्या होता है कि भक्ति आंदोलन दो विचारधारा में बढ़ जाता है। एक विचारधारा को बोलते हैं सगुण भक्ति, दूसरे को बोलते हैं निर्गुण भक्ति। अब सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति क्या है? तो सगुण भक्ति मतलब सगुण मतलब भगवान के गुण के साथ भगवान की मूर्ति पूजा करना। जैसे मैं दूसरी ओर से आपको दिखाना चाहता हूं सगुण भक्ति। सगुण भक्ति, तो सगुण भक्ति में क्या होता है इस बात को समझिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इनकारनेशन, इसका मतलब होता है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा को इन लोग मानते थे। भगवान के साकार रूप एकदम फॉर्मलेस, इधर है फॉर्मलेस बल्कि इधर है साकार रूप को मानते थे। डॉक्ट्रिन ऑफ इनकारनेशन का मतलब होता है साकार रूप। आइडल वर्शिप का मतलब मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा और साकार रूप को इन लोग मानते थे। जैसे इसी सगुण भक्ति का दो विचारधारा आगे चलकर निकलता है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। या इसी को बोलते हैं शुद्ध हिंदी में रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी, या राम मार्गी कृष्ण मार्गी, अलग अलग नाम से जानते हैं। अब भगवान राम को केंद्र बिंदु में रखकर भक्ति आंदोलन चलाने वाले, इनकी महिमा का बखान करने वाले सबसे बड़े संत हुए तुलसीदास। ये तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। हिंदी में एक क्वेश्चन आता है अक्सर, जो लोग गलती करते हैं, रामायण की रचना किसने की? तो अभी समझिएगा ये क्वेश्चन आता है, हम लोग को 4th चैप्टर में पढ़ना भी था। रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है, लिखने वाले जो विद्वान थे वो वाल्मीकि थे। रामायण की जब घटना घट रही थी उस काल के वाल्मीकि स्वयं थे, स्वयं जो देखा उन्होंने लिखा। उसी संस्कृत के जितने भी रामायण की घटना घटी है उसको हिंदी में दोहा और चौपाई के माध्यम से अनुवाद किया तुलसीदास ने, राम को केंद्र बिंदु में रखते हुए। इसी का नाम है रामचरितमानस। दूसरे संत में नाभादास। इधर क्या होता है, कृष्ण भक्ति करने वाले जो संत हुए उसमें सबसे बड़ा नाम है मीराबाई। मीराबाई का जीवनी पढ़ेंगे कल के क्लास में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में। मीराबाई कौन थी, क्या उनकी जीवनी थी? ठीक है, राजस्थान की रहने वाली एक राजकुल की बेटी थी, एक राजकुल की बहू थी, लेकिन पति के निधन के बाद कृष्ण भगवान को पति मानकर अनन्य भक्ति में लीन हो गई। और इन्हीं को कृष्ण को पति मानकर इन्होंने जो एक राजरानी थी, राजकुमारी थी, वो भक्त युगनी वक्त धारण करके, गिरुआ रंग धारण करके सन्यासिनी बनकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गई और कृष्ण की महिमा का बखान किया। तो मीराबाई हम लोग का सिलेबस में पढ़ना है। इसके अलावा सूरदास। सूरदास ने बाकायदा बड़ी एक रचना रख दी, एक महाकाव्य की रचना की, सूर सागर की। चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल में भक्ति आंदोलन को भजन कीर्तन के माध्यम से सबसे ज्यादा बांग्ला भाषा में, असम के इलाका में, झारखंड के इलाका में, बिहार के इलाका में, सबसे ज्यादा उड़ीसा में जो फैलाया वो चैतन्य महाप्रभु थे। अलग अलग इलाके में मैंने पहले बताया है कि 12 शिष्य थे रामानंद के। इसके अलावा और लोग थे जो अलग अलग इलाका में फैलाए। अब दूसरा होता है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति का मतलब होता है निर्गुण, निराकार रूप। निराकार रूप, जैसे कोई आकार नहीं है, निराकार है, फॉर्मलेस डिविनिटी। इसका मतलब होता है नो आइडल वर्शिपर। इन लोग मूर्ति पूजा का विरोध किया कि भगवान का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, कण कण में भगवान है, जहां पे याद करते हैं वहां भगवान है। इसका सबसे बड़े संत हुए कबीर और गुरु नानक। कबीरदास, गुरु नानक, और दोनों हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है।
और कबीरदास, गुरु नानक और एक मीराबाई। आप समझिए तीन में से एक न एक प्रत्येक वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। अच्छा से इसको ध्यान देकर याद रखना है। जो आ गया उसको हम लोग बाद में बताएंगे, गेस करेंगे तब, लेकिन तीनों के बारे में समझना है। ये हुआ भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का मूल थीम क्या था? ये जो मूल तत्व क्या था, हम पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। ईश्वर की एकता पर बल, जात पात का विरोध, एक भाषा का विरोध, बाहरी आडंबर दिखावा का विरोध, अनन्य भक्ति पर बल, गुरु की स्थान पर बल, इनका मूल तत्व था। अर्थात भक्ति आंदोलन के जो उदय के कारण थे समझ लीजिएगा, वही इनके मूल तत्व बनते हैं। और यही मूल तत्व इनके शिक्षा, मतलब शिक्षा उपदेश में स्थान आएगा। अगर शिक्षा पूछ दिया, कबीर की जीवनी शिक्षाओं की चर्चा करें तो मूल तत्व को ले सकते हैं। अगर भूल गए तो मूल तत्व को जोड़ सकते हैं या कारण को जोड़ सकते हैं। एक जगह समझ गए हैं तो मुझे आंसर लिखना आसान पड़ेगा। अब आज क्लास में सगुण निर्गुण के साथ साथ एक महान संत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कबीर के बारे में। कबीर के बारे में आज चर्चा करेंगे। दूसरे क्लास में मीराबाई और गुरु नानक की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक और टॉपिक हम का चर्चा करेंगे, भक्ति आंदोलन का प्रभाव। अब ध्यान दीजिएगा कबीर के बारे में। तो कबीर के बारे में सबसे कैसे लिखेंगे, तो कबीर के बारे में समझिए क्या क्या क्वेश्चन आता है। कबीर दास या कबीर एक ही बात है। यहां से इनका जो क्वेश्चन आएगा, पहले लाइफ स्केच, इसी को बोलते हैं जीवनी, शिक्षाएं प्लस उपदेश, यहां आ जाएगा टीचिंग्स। तो लाइफ स्केच प्लस टीचिंग्स कबीरदास का। तो जीवनी क्या है, तो पहला आप समझिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं कि कबीरदास भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के उपासक थे, निर्गुण भक्ति के मानने वाले थे। निर्गुण का मतलब हुआ फॉर्मलेस डिविनिटी, फॉर्मलेस गॉड, नो आइडल वर्शिपर, कोई मूर्ति पूजा नहीं, भगवान हर जगह है, घर कर में है। अब क्या होता है कि इनके जन्म स्थान, समय, ठीक है, काल के लेकर विद्वानों में मतभेद है, एकदम एक लाइन में, ठीक है, प्लस माता पिता। ये कबीर का जन्म के बारे में बड़ी रोचक कहानी है। कबीर कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, और इनके माता पिता, जो भी जितना भी स्रोत है, देखिएगा सभी स्रोत अलग अलग अवधारणा बताते हैं। इसीलिए एक लाइन में सबसे पहले लिखते हैं कि कबीरदास के जन्म स्थान, समय, काल और माता पिता अर्थात वंश को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म बनारस में हुआ था या आसपास में हुआ था। समय ज्ञात नहीं है, फिर भी कुछ लोगों का मानना है इनका जन्म 2425 ईस्वी में हुआ था, एडी में हुआ था। ठीक है, कहा जाता है कि घटना है कि किंवदंती है, कहावत है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लाज के डर से इन्होंने बनारस में जगह लहरतारा तालाब के किनारे फेंक दिया। बाद में इस बच्चे को नीमा और नीरू, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, ऊपर में लिखता हूं,
नीमा प्लस नीरू नामक दो जुलाहा, यहाँ जुलाहा का मतलब बुनकर, को मिल गया, जिन्होंने इसका लालन पालन किया और नाम रख दिया कबीर। कबीर, कबीर का मतलब होता है महान। कबीर का मतलब होता है महान। इसीलिए अब इसमें क्या हुआ, कुछ का कहना है कि जन्म से तो ये हिंदू थे, जबकि लालन पालन कारण एक मुसलमान हो गए। इनके इसीलिए इनका माता पिता के नाम में नीमा और नीरू का आता है। फिर भी इनके जो गुरु थे रामानंद, दूसरा कहानी है कि बनारस के गंगा नदी के घाट पर ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 4 बजे भोर में जब इनके गुरु गंगा स्नान के लिए गए तो एक बच्चा पैर से टकरा गया और इन्होंने बाद में इसी बच्चे को पढ़ा लिखा कर दीक्षित किया, शिक्षा दिया और आगे चलकर कबीर ग्रुप में जाना गया। फिर भी कहा जाता है कि जो भी घटनाक्रम हो, इस सब के सब कहावत है, किंवदंती है। इसीलिए पहला लाइन है कि कबीर के जन्म स्थान, जन्म, समय, काल और माता पिता के नाम पर विद्वानों में, इतिहासकारों में मतभेद है। अलग अलग विद्वान अलग अलग राय रखते हैं। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंट ओपिनियन अमंग द स्कॉलर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, बर्थ प्लेस एंड पेरेंट्स ऑफ कबीर दास। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन्होंने कोई स्कूल नहीं का दर्शन नहीं किया, लेकिन गुरु के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त किए। और ध्यान दीजिएगा, जो भी ज्ञान प्राप्त किए, इन्होंने कई ग्रंथ की रचना की और आगे चलकर इनके द्वारा जो रचना है, जो भी उपदेश है, शिक्षा है, वो भक्ति आंदोलन पर आधारित है। जो शब्द, साखी और रामायणी में लिखी गई है और कबीर ग्रंथावली में विस्तृत चर्चा की गई है। अब शिक्षा की बात आती है, शिक्षा और उपदेश का। तो शिक्षा और उपदेश में क्या है, इन्होंने जो भक्ति का 3 मार्ग था, मोक्ष प्राप्ति का 3 मार्ग था। क्या मार्ग था उसके बारे में जाने। पहले थे ज्ञान मार्ग, तब कर्म मार्ग, तब था भक्ति मार्ग। इसमें इन्होंने भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया, ईश्वर की एकता पर बल दिया। क्या क्या बताया इन्होंने कि राम को हो, रहीम को हो, ईसा को हो, अल्लाह को हो, ईश्वर को हो, सब एक है। दूसरा चीज, ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है, मोस्ट पावरफुल है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है। इनके मतलब सभी जगह है, क्योंकि ये निर्गुण शाखा के मानने वाले थे। इसके बाद और इनकी शिक्षा में क्या है, इस्लामी दर्शन का अनुसरण करते हुए इन्होंने अल्लाह, खुदा, पीर सबको एक माना। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इस हिंदू और मुस्लिम की एकता पर इन्होंने काफी बल दिया और समान दृष्टिकोण से इन्होंने हिंदू और मुस्लिम को देखा और जहां आलोचना होती थी एक समान रूप से आलोचना करते थे, जहां इनका प्रशंसा होती थी एक समान रूप से करते थे। इसीलिए धार्मिक बाह्य आडंबर में होली, दशहरा का भी दिखावापन पर इन्होंने कटु आलोचना की, तो ईद की भी आलोचना की। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड का खुला प्रतिरोध किया। इनके अनुसार ब्राह्मण और शूद्र में कोई विभिन्नता नहीं है, कोई अलग नहीं है, दोनों एक हैं, एक ही ईश्वर के संतान हैं। उनका आने का, जाने का एक रास्ता है, अतः वे एक हैं। कर्म के आधार पर किसी को विभेद नहीं करना चाहिए। समाज में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, दोनों का इन्होंने खंडन किया। इसके अलावे बाहरी आडंबर, जात पात,
ऊंच नीच, छुआछूत, इस सब का खंडन किया और समाज में भगवान का सरल भक्ति का घूम घूम कर लोगों में संदेश देने में सफलता पाई। और आज भी गंगा जमुनी तहजीब के लिए, समाज में एकता के लिए, छुआछूत का प्रतिरोध करने के लिए, समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए कबीर का वाणी, कबीर का उपदेश आज भी प्रासंगिक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। दूसरे क्लास में हम लोग मीराबाई, गुरु नानक और भक्ति आंदोलन के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। ऑल द बेस्ट। हाँ, एक बात जरूर कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना जरूर बिल्कुल भूलिएगा नहीं। लाइक सब्सक्राइब जरूरी है। ठीक है। ऑल द बेस्ट।